नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8 के लिए गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लगातार आप सभी कमेंट कर रहे थे कक्षा 8 के लिए गणित का पेपर लेके आइए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए गणित का पेपर लेके आ चुका हूँ और ये पेपर दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी परीक्षाओं के लिए। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट से पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से देख ले। साथ ही वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यहाँ पे, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। 9/16 का वर्गमूल होगा। तो 9/16 का वर्गमूल क्या होगा? तो 9 को अगर दोस्तों 9 गुना 9 करता हूँ तो मैं क्या होता है आपका 81 आ जाएगा। यहाँ पे 16 का आ जाएगा 256। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप टिक मार्क करना चाहते हैं टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किसी सम प्राकृतिक संख्या का घन क्या होता है। यानी कि दोस्तों कोई भी एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यानी कि मान लो 2 है, तो उसका घन क्या होगा? तो दोस्तों उसका घन क्या होगा? 2 × 2 × 2। तो इसका घन घन का मतलब होता है पावर 3। ठीक है, 3 बार गुणा करना उसको। तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। तो सम प्राकृतिक संख्या होगा, विषम होगा, अभाज्य होगा या ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, 2 की पावर 3 दी गई है गुणा 2 की पावर 2 दिया गया है। इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 किस में दिया गया है? 1 में। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, किस खाते में जमा धन पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों बचत खाते पे दिया जाता है। ठीक है, समावधि जमा खाता, आवर्ती जमा, चालू खाता। चालू खाते पे दोस्तों आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। a - b दिया गया है और एक है a + b। तो इसका आंसर क्या होगा? a को a से गुणा करेंगे तो a² निकल के आएगा, फिर प्लस a और b आ गया। अब b को a से करेंगे तो -a और b आ गया, फिर माइनस का चिन्ह इसका -b²। ठीक है, ये आ चुका है निकल के। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो a² प्लस, ठीक है, a² और ये माइनस का b²। अब यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का b, तो ये कट गया। तो ये क्या आंसर आ गया आपका? a² - b²। 2 नंबर का आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला दिया गया है आपको, दूसरा नंबर का किस क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो किंतु कोई भी कोण समकोण न हो, चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि दोस्तों उसकी सम्मुख जो भुजाएं हैं वो समान होगी, यानी कि इस तरह का जो त्रिभुज बनेगा आपका, इस तरह का। ठीक है, आम सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन दोस्तों ये किस तरह का चतुर्भुज कहलाएगा आपका? समकोण नहीं है, यानी कि प्रत्येक कोण समकोण भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? समचतुर्भुज। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। यानी कि दोस्तों एक ये वर्त मैंने बना लिया सपोज, ठीक है, इसका केंद्र है, इसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये आपका जीवा है, इस पे ये लंब डाला गया है ये। ठीक है, तो लंब जीवा को करता है, तो 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, कोई प्रक्षेपण आंकड़ों में जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण की क्या कहते हैं? त्रिज्या r वाले गोले का आयतन क्या होगा? यानी कि दोस्तों एक गोला है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसका आयतन है वो आपको बताना है। जैसे इसका आयतन क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे πr² इसका क्षेत्रफल होता है, उसे आपको आयतन बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है 6400 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 6400 का घनमूल क्या हो जाएगा? यानी कि ये दिया गया आपको, ठीक है, इसका घनमूल यानी कि तीसरा भाग देना है आपको इसमें। ठीक है, तीसरा भाग निकालना अपने को इसको। तो तीसरा भाग कैसे निकलेगा? अगर 64 किसको गुणा करें अपन, 64 आता है 3 बार, कौन सी संख्या को गुणा करें कि 64 आपका निकल के आएगा? तो 6 × 6 × 6, 6×36, इसको गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया। 4 × 4 × 4, 416, 1664। तो इसका क्या निकल के आ गया? 4। ठीक है, 40 निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित करना है। यानी कि 4.5 सेमी का एक रेखाखंड, ये आपने खींच लिया, इसको समद्विभाजित करना है आपको इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और आधार 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज इस तरह से आपने बना लिया।
ठीक है। यहाँ पे दिया गया है इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, आधार 25 सेंटीमीटर। अब इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है आपको, ठीक है। 4x प्लस 18/5x बराबर 2। तो इसको मैंने लिखा 4x प्लस 18 बराबर, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस, तो ये आ गया आपका 10x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4x, ये 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, बराबर में ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 10x में से 4x किया तो कितना बच गया, 6x बराबर माइनस 18, ठीक है। अब 6 को 18 से भाग दिया अपन ने तो 3 आ गया माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 3। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास 28 सेंटीमीटर है। यानी ये एक वर्त है, इसका व्यास है दोस्तों, ठीक है, जीवा पे डाला गया, ठीक है, व्यास हो गया 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर गई। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सॉरी पाई आर स्क्वायर आर, ठीक है। आर क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल जो कि 14 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संख्याएं आपको दी गई है 40, 30, 38, 41, 32 और 35 का आपको माध्य निकालना है, तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपसे पूछा गया साथियों, निम्नलिखित प्रश्नों का आपको हल करना है। 49/81 का वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। वर्गमूल यानी कि इन दोनों का वर्ग निकालना अपने को, तो वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं इस तरह, सॉरी, आपको क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है इसको आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो 49 का क्या आ गया 7, 81 का आ गया 9, 20 का आ गया 0, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 512 की पावर -2/3 को आपको हल करना है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में आप हल कर लोगे। एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, ABCD की रचना करनी है आपकी, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपने ये चतुर्भुज बना लिया सपोज, ठीक है। यहाँ पे AB यानी A, ये B, ये C और ये D हो गया। ये आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई है बस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी यहाँ पे ये भी आपको बताना था, इधर रह गया आधा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य आपको 30,000 रुपये बताया गया है, 7% छूट देने पर उपलब्ध है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य आपको याद करना है, यानी कि ये आपका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, 30,000, ठीक है। इसका 7% छूट दिया गया है आपको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, साथ ही है 21 और 2 जीरो, यानी 2100 रुपये आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। और फिर उसमें हिसाब से अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पे अथवा में दिया गया है एक टेलीविज़न का मूल्य आपको दिया गया है, ठीक है। 10% बट्टा देने पर इतना रुपये में बेची जाती है, तो उसका आपको अंकित मूल्य निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, Z² प्लस 8Z+15 इसको भाग देना है Z-5 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे x+2y का आपको होल स्क्वायर दिया गया है, क्यूब भी दिया गया है, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x³ प्लस 2⁶y³, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अनुपात 3:5 है, संख्याएं आपको ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्याएं दी गई है, ठीक है। एक तो हो गया आपकी 3x, ठीक है, और दो संख्याओं का योग, ठीक है, यानी प्लस 5x बराबर 80 आपको दिया गया है। तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8x हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 80 हो गया, तो 8 का इसमें भाग दिया 10, यानी x कितना आ गया 10। तो एक तो संख्या है 30, ठीक है, और एक है 50, ठीक है। ये संख्याएं आपको पूछी गई है। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2x+2 और 3x+2 का गुणा आपको लिखना है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर खेत की आकृति बनाकर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इसको आपको सोल्व कर लेना है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे x³ आपको दिया गया है, 8⁵ दिया गया है, इसको भाग दे के आपको बताना है, इसका मान निकालना है कुल मिला के। यहाँ पे दूसरा दोस्तों आपको इसको हल करना है, 2 - z आपको दिया गया है और z प्लस 16 आपको दिया गया है बराबर 3/5। तो इस 5 को 30 से गुणा करेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे। मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ यहाँ पे, 5 दूनी 10 माइनस 5z, ठीक है, बराबर आपको दिया है 3z प्लस 16×3 = 48, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 10 है वो तो इधर का इधर रख लेते हैं अपन, ठीक है। तो और ये जो प्लस का 48 है इधर अपन लाएंगे तो माइनस का 48 आ गया। यहाँ पे दोस्तों 3 और z आपको दिया गया है, ये प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 5z।
48 में से 10 के तो आपके 38 निकल के आ गए। इधर से दोस्तों 5 और 3 आपके कितने हो गए 8 जेड। अब 8 का भाग दे लो इसमें, तो 8 8 का कितना हो गया 8 तिया 24, ठीक है 8 चौक 32, यानी 4 पॉइंट करके कुछ आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4,000 का 2 वर्ष का 5% की वार्षिक ब्याज से आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर से मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो 4,000 रुपये है गुणा 2 वर्ष के लिए और 5 ये आपको दिया गया है। इसको आपको यानी कि जो साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला है वो लगा लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पे, 5 दूनी 10, यानी कि 1 जीरो यहाँ पे आ गई 400 रुपये। 400 रुपये तो आपका क्या हो गया ब्याज आ गया। अब जो आपका पूरा मूलधन क्या था यहाँ पे 4,000 रुपये था। 4,000 रुपये में अपन 400 ऐड कर लेंगे तो ये 4,400 रुपये हो जाएगा, ये आपका मिश्र धन हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 800 रुपये कितने समय में 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से गणना करने पर 582 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो कितने समय के लिए पूछा है यहाँ पे, तो समय के लिए यहाँ पे 882 आपको दिया गया है, बराबर आपको करना है 100 गुणा ब्याज। ठीक है, 100 गुणा ब्याज बटे 800 गुणा 5। ठीक है, ये आपको निकालना है, या सॉरी आपको समय दिया गया है तो यहाँ पे आपको टाइम रख देना है। ठीक है, ऐसे अपन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए एक बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है, ठीक है, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। या फिर आप कर सकते हैं उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बारंबारता सारणी आपको दी गई है, इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसी में ये जो सारणी है इसके आधार पे आपको हल करनी है। तो पूरा पेपर दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह का आपका पेपर आने वाला है, और लगभग मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताने की कोशिश की है। तो आपको दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप लगातार कमेंट कर रहे थे मैथ के पेपर के लिए, और भी कोई पेपर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप ये भी बताइए कि आपका जो पेपर है वो किस तारीख को लग रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।